हेलो एवन। आज हम लोग देखेंगे कि अननेस्टिंग का क्या मतलब होता है और हम लोग क्यों मतलब किसी चीज़ को अननेस्ट करना चाहेंगे या फिर एक्सप्लोर करना चाहेंगे जब वो मल्टीपल कॉलम बना के उसका काम चल सकता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ ये है कि अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है, जैसे अगर आप ध्यान दोगे तो अमेज़ॉन पे अभी आप जाओगे तो आप मल्टीपल एड्रेस स्टोर कर सकते हो। आपका एक घर का एड्रेस हो सकता है, आपका एक ऑफिस का एड्रेस हो सकता है, आपका थर्ड प्लेस का एड्रेस हो सकता है, 8-10 एड्रेस भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2-3-4 कितना भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इशू क्या आता है कि जब आपको यही पता नहीं है कि कितना पॉसिबल वैल्यू है, तो आप कॉलम किस हिसाब से बनाओगे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप अगर मल्टीपल कॉलम्स बनाओगे तो कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। आप कोई भी टेबल बना, जैसे अमेज़ॉन को अगर देखो आप, तो उसके पास मिलियंस ऑफ रोज़ अपेंड होते होंगे पर डे ईज़िली। अब यहाँ वो हर एक इंसान के सामने, हर एक जैसे अगर उसके पास बंदा है उसके सामने अगर वो 10 कॉलम बनाए, हर एक में एक एक एड्रेस स्टोर करे, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि टेबल बहुत ही हैवी हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा और वो कोई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी नहीं है। तो इसके लिए सारे कंपनीज़ को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था जब वो लोग सीक्वल पे काम कर रहे थे। इसका एक सॉल्यूशन था कि हम लोग क्यों ना एक एरे में स्टोर करें। जैसे अगर आप तीन, अगर जैसे यहाँ पे हम लोग जो टेबल लिए हैं उसमें एक नेम है, एम्प्लॉय आईडी और सब्जेक्ट है, सर्टिफिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। अब यहाँ पे अगर 3 सर्टिफिकेशन है तो 3 वैल्यू जाएगा, अगर 2 है तो 2 जाएगा, अगर 1 है तो 1 जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो फिर नल रहेगा। तो इसमें एक फ़ायदा तो हुआ कि हमारे पास कॉलम एक ही है, लेकिन उसमें मल्टीपल वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही फिजिबल सॉल्यूशन था, क्योंकि अब हम लोग के पास डिस्क्रीट नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा कि नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, यहाँ पे एक एड्रेस आ गया, यहाँ फ़ोन नंबर आ गया, ये तीनों मल्टीपल फील्ड रहता है और तीनों में 5 ही में मेरा सारा काम हो जाता है, मल्टीपल कॉलम्स बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अब ये तो हुआ कि डेटा इंजीनियरिंग साइड में कैसे इसका सॉल्यूशन हुआ। अब जब हम लोगों के पास डेटा आया, जब आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या फिर एनालिटिक्स जॉब में हो, तो फिर आप देखते हो कि आपको इस डेटा को क्वेरी भी तो करना है। आप ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो कि सेलेक्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड सब्जेक्ट फ्रॉम द टेबल वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू जावा। तो ये रन नहीं करेगा, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेस्टो। तो ये रन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको उसको यहाँ पे सीक्वल को यहाँ पे कोड नहीं मिल रहा है, उसको यहाँ पे हाइव या प्रेस्टो नहीं मिल रहा है, उसको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब ये दोनों को वो साइड बाय साइड क्वेरी नहीं करेगा। अगर ये कोई दूसरा लैंग्वेज होता, पाइथन होता, जावा होता, तो आप इसमें हर एक को लोग, एक नेस्टेड लूप रहता है जहाँ सब्जेक्ट के अंदर जितना एलिमेंट है उस पर आप लूप लगाते और चेक करते कि जावा कौन सा है, सिक्वल कौन सा है। इसका सॉल्यूशन क्या था कि अब हम लोगों को जब सिक्वल लिखेंगे तो इसको करना होगा एक्सप्लोड करना होगा, अननेस्ट करना होगा, फ्लैटन करना होगा, सब कुछ सेम ही चीज़ है। करना क्या होगा हम लोगों को कि हम लोगों को कोई ऐसा टेबल बनाना होगा जिसमें नेम रहे, एम्प्लॉय आईडी रहे और एक दूसरा कॉलम रहे जिसमें हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट एक रो पॉपुलेट हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, रिजवान के अगेंस्ट सी जावा सिक्वल है, तो यहाँ सी जावा सिक्वल हो गया। यहाँ नितिन के अगेंस्ट हाइव और प्रेस्टो है, तो हाइव प्रेस्टो हो गया। और रूबी पर्ल जो भी है वो सामने आपको दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग क्वेरी करेंगे वेयर एक्सपर्टीज इक्वल टू जावा, तो रिजवान का नाम आ जाएगा। अगर आप देखोगे वेयर एक्सपर्टीज इक्वल टू पाइथन, तो अमोद का नाम आ जाएगा। तो ये अब क्वेरिएबल हो गया ये टेबल। अब इसको यहाँ से अपने फॉर्मेट में लाने का क्या तरीका है, उसी को आज हम लोग डील करेंगे। अननेस्ट करना, एक्सप्लोड करना और लेटरल व्यू एक्सप्लोड। होता क्या है कि हम लोग क्रॉस ज्वाइन क्यों करते हैं? क्रॉस ज्वाइन हम लोग जब करते हैं तो ए टेबल में अगर मेरा 3 रो है और बी में अगर 5 है, तो हम लोगों के पास टोटल 15 रो आ जाता है। हर एक एलिमेंट से इंटरेक्ट करता है और आपके पास पूरे के पूरे 15 बन जाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस ज्वाइन लगा रहे हैं, लेकिन ये सिंपल क्रॉस ज्वाइन नहीं है, यहाँ पे अननेस्ट कर रहे हैं। अननेस्ट फंक्शन एक ही काम करेगा। अब अननेस्ट फंक्शन यहाँ एक ही काम करेगा कि आपके हर एक इस वो कॉलम लेगा। अगर अगर आप यहाँ पे देखो तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही हमारा कॉलम का नाम है। तो इस कॉलम से के हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट जो भी रो रहेगा उसको क्रॉस ज्वाइन करेगा। तो फर्स्ट वाले को भी एक नाम लेगा और इसके अगेंस्ट 3 रो है तो 1 into 3 मतलब 3 रो पॉपुलेट करेगा। अगर यहाँ 2 कॉलम रहता, 2 कॉलम ऐसे सब्जेक्ट हो गया, मान लो यहाँ पे है आपको एड्रेस रहता है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट या फिर फ़ोन अगर रहता तो आप क्या करते कि फ़ोन, सब्जेक्ट और फ़ोन दोनों से क्रॉस चेक करते, तो जितना भी फ़ोन नंबर है वो सब कुछ एक दूसरे रो कॉलम में आ जाता। इससे हम लोग एक चीज़ अचीव कर रहे हैं कि हर एक
टेबल के स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज कर रहे हैं अपने क्वेरी के हिसाब से। ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये हम लोग बस क्वेरी में चेंजेस ला रहे हैं ताकि वो ईजिली हम लोग उससे इंसाइट्स निकाल सकें या फिर जो भी चेक करना है वो कर सकें। ये प्रोसेस क्रॉस जॉइन अननेस्ट कहाँ यूज़ होता है? अब हम लोगों के पास कई तरह की क्वेरी लैंग्वेजेस हैं। हर एक क्वेरी लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। बेसिक पर्पस यही है कि आप हर एक से क्वेरी करना चाहते हो अपने डेटाबेस को, लेकिन अब डेटाबेस भी 10 तरह के आ गए हैं और हर एक डेटाबेस का एक पेरेंट क्वेरी लैंग्वेज होता है। बाकी भी कुछ क्वेरी लैंग्वेज है जो उस पर चलता है, लेकिन एक रहता है ऐसा जिस पे वो जो उस डेटाबेस पे ही बनता है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रेस्टो यूज़ हो रहा है तो आप क्रॉस जॉइन अननेस्ट करोगे। क्रॉस जॉइन अननेस्ट करोगे, टेबल नेम लोगे, क्रॉस जॉइन अननेस्ट करोगे, उसमें उस कॉलम का नाम दोगे जो कॉलम को आपको अननेस्ट करना है, मतलब जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ है या फिर जिसका स्ट्रक्चर एरे है, और उसके बाद उसका एक नाम दे दोगे टी के अंदर, टी एक्सपर्टीज़। तो एक्सपर्टीज़ आपके नए कॉलम का नाम हो गया और ये अननेस्ट हो गया। अगर आप हाइव यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे क्रॉस जॉइन अननेस्ट का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे हम लोग के पास दो फंक्शन होता है, एक होता है इंडिविजुअली एक्सप्लोर्ड और दूसरा होता है लेटरल व्यू। मतलब बेसिकली दूसरा होता है लेटरल व्यू एक्सप्लोड। तो एक्सप्लोड क्या करता है, अगर आप सिंपल एक्सप्लोड करोगे सब्जेक्ट पे तो वो बस सारे सब्जेक्ट का नाम दे देगा, सी सिक्वल जावा ये सारे का नाम दे देगा। लेकिन अगर आप इसको लेटरल व्यू एक्सप्लोड करते हो, फिर सब्जेक्ट नेम देते हो, फिर एक माई टेबल या फिर कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे एज एक्सपर्टीज़, ये करने के बाद आपके पास एक्सपर्टीज़ करके एक नया कॉलम आ जाएगा। तो दोनों सेम ही चीज़ है। आपको अगर हाइव यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे लेटर व्यू एक्सप्लोर या फिर एक्सप्लोर। अगर आप प्रेस्टो यूज़ कर रहे हो तो आप क्रॉस जॉइन अननेस्ट यूज़ करोगे। अगर आप कोई तीसरा क्वेरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि क्रॉस जॉइन अननेस्ट का फंक्शन कैसे उस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जाए। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि हर एक कंपनी में जो भी बंदे इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर कर चुके हैं। आप डेफिनेटली किसी ऐसे कंपनी में जाओगे जो बहुत ही हेवी वॉल्यूम ऑफ डेटा से के अराउंड प्ले अराउंड कर रहा है, तो आपके सामने जो बंदा बैठा है वो डेफिनेटली ऐसा रहेगा जो क्रॉस चेन अननेस्ट या फिर अननेस्टिंग एक्सप्लोड मैप एरे ये सब यूज़ कर चुका है। तो अब ये देखेगा कि आप कितने कंफर्टेबल है, फिर आपको कितना नॉलेज है इन सब कॉन्सेप्ट्स का। तो ये डेफिनेटली अगर आपको समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोड हम लोग वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं, आप लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट के इसी वीडियो के नीचे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ऐसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही लग रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी क्या है। सिक्वल, पाइथन और ये सब में ऐसा कोई नहीं पूछता है कि आप सिंटेक्स रट के जाओ या फिर सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए, बट दे एक्सपेक्ट कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी क्या है। अगर आप ये बोलो कि नहीं हम 10 कॉलम ही बना देंगे एरे का, या फिर हम फ़ोन नंबर के लिए 4 फ़ोन नंबर दे देंगे, या फिर हम एक ही फ़ोन नंबर देंगे जो लेगा सिर्फ मोस्ट यूज फ़ोन नंबर, तो ये कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सिचुएशन आ सकता है जहाँ आपको स्टोर करना पड़े एरे में। तो अगर आप ये उसको सॉल्यूशन बताते हो कि क्रॉस जॉइन कर सकते हैं, अननेस्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोड कर सकते हैं, फ्लैटन कर सकते हैं, तो उनको पता चलेगा कि आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर चुके हो। बाकी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। काफ़ी हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स ऐसे डालते रहते हैं। वेबसाइट पे भी डाल जा सकते हो आप www.thedatamong.com। और अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपको अगर आपको कुछ क्वेरी में इशू हो या फिर आपको लगे कि पर्टिकुलर क्वेरी कैसे करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग या फिर कोई दूसरा व्यूअर उसको देख के सॉल्व कर देगा। थैंक यू सो मच।